नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 444वा भाग. आपल्याला या पसंत पडल्या तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर पहिली मराठीतली कविता आहे. आपण झोपतो तेव्हा झोपेत मन अगदी आनंदात असतं. आपण जागे असतो तेव्हा मन अनेक वेळा दुःखात असतं. म्हणजेच जागेपणाचा दुःखाचा कालावधी हा आनंदाच्या दोन कालावधींच्या मधला काळ असतो. साहजिकच जर सतत किंवा जास्तीत जास्त वेळ आनंदात राहायचे असेल तर दुःखाचा कालावधी कमीत कमी करून आनंदाचा कालावधी वाढवणे हाच उपाय ठरतो. आपण झोपतो तेव्हा झोपेत मन अगदी आनंदात असतं. आपण जागे असतो तेव्हा मन अनेक वेळा दुःखातच असतं. म्हणजेच जागेपणाचा दुःखाचा कालावधी हा आनंदाच्या दोन कालावधींच्या मधला काळ असतो. साहजिकच जर सतत किंवा जास्तीत जास्त वेळ आनंदात राहायचे असेल तर दुःखाचा कालावधी कमीत कमी करून आनंदाचा कालावधी वाढवणे हाच एक उपाय ठरतो. आता दुसरी कविता आहे. प्रत्येकाला शहाण्यासारखे वागायचा हक्क आहे आणि त्याचप्रमाणे मूर्खासारखं वागायचाही हक्क आहे. वाईट एवढंच आहे की लोक आपल्या हक्कांचा दुरुपयोग करतात. कुणी अतिशहाणपणा करतात तर कुणी अतिमूर्खपणा करतात. प्रत्येकाला शहाण्यासारखं वागायचा हक्क आहे, त्याचप्रमाणे मूर्खासारखं वागायचाही हक्क आहे. वाईट एवढंच आहे की लोक आपल्या हक्कांचा दुरुपयोग करतात. कुणी अतिशहाणपणा करतात तर कुणी अतिमूर्खपणा करतात. आता तिसरी कविता आहे हिंदीमध्ये. मेघदूत की कथा पर आधारित कुछ कविता. ये नाटक महाकवि कालिदास ने लिखा हुआ काव्य के रूप में संस्कृत में है. इसी की कहानी सरल हिंदी में कही गई है. नई नई शादी के पश्चात काम ठीक तरह ना करने के कारण कुबेर की आज्ञा से एक यक्ष एक साल के लिए रामगिरी के नज़दीक आकर आश्रमों में रहता है. उसे पत्नी की याद तो आती रहती है तो वो बादल को विनती करता है कि वो पत्नी को उसका संदेशा पहुंचा दे. इस काल्पनिक घटना पर आधारित ये कहानी एक मन का सुंदर कल्पना विस्तार है. मेघदूत की कथा पर आधारित कुछ कविता. ये नाटक काव्य के रूप में संस्कृत में है. इसी की कहानी सरल हिंदी में नई नई शादी के पश्चात काम ठीक तरह ना करने के कारण कुबेर की आज्ञा से एक यक्ष एक साल के लिए रामगिरी के नज़दीक आकर आश्रमों में रहता है. उसे पत्नी की याद आती रहती है तो वो बादल को विनती करता है कि वो पत्नी को उसका संदेशा पहुंचा दे. इस काल्पनिक घटना पर आधारित ये कहानी एक मन का सुंदर कल्पना विस्तार है. तो सुनिए पहली कविता. कुबेर यक्ष के बारे में आज्ञा देता है. कर्तव्यों को भूल गया तो उसे बुला लाओ. यक्षों को भी कर्म है करना उसको समझाओ. कर्तव्यों को भूल गया तो उसे बुला लाओ. यक्षों को भी कर्म है करना उसको समझाओ. पूछताछ भी मैंने की और पता चला ऐसे. निज पत्नी से दूर कभी वो रह न सका ऐसे. पूछताछ भी मैंने की और पता चला ऐसे. निज पत्नी से दूर कभी वो रह न सका ऐसे.
अलकापुरी में हर एक काम का समय तय होता है। हर एक काम के लिए कोई वक्त सुनिश्चित है। अलकापुरी में हर एक काम का समय तय होता है। हर एक काम के लिए कोई वक्त सुनिश्चित है। दोषी यक्ष को खुद की खातिर कुछ तो करना होगा। अपने काम के काबिल खुद को खुद ही बनाना होगा। दोषी यक्ष को खुद की खातिर कुछ तो करना होगा। अपने काम के काबिल खुद को खुद ही बनाना होगा। सत्संग के बिन ये बदलाव संभव ही ना होगा। खुद के मन को खुद के वश में खुद ही करना होगा। सत्संग के बिन ये बदलाव संभव ही ना होगा। खुद के मन को खुद के वश में खुद ही करना होगा। रामगिरी पर जा रहने की आज्ञा मैं देता हूँ। विविध आश्रमों में रहकर सत्संग करो कहता हूँ। रामगिरी पर जा रहने की आज्ञा मैं देता हूँ। विविध आश्रमों में रहकर सत्संग करो कहता हूँ। राम सीता ने स्नान किए वे कुंड वहीं पर हैं। उनमें स्नान करके सब कुविचार दूर होते हैं। राम सीता ने स्नान किए वे कुंड वहीं पर हैं। उनमें स्नान करके सब कुविचार दूर होते हैं। एक साल सत्संग करो, एक साल प्रभु का स्मरण करो। फिर गृहस्थी और कर्तव्य दोनों में समन्वय साध्य करो। एक साल सत्संग करो, एक साल प्रभु का स्मरण करो। फिर गृहस्थी और कर्तव्य दोनों में समन्वय साध्य करो।